आज जो हमारा टॉपिक है वो है पाइथन। पाइथन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर लूप के बारे में। थोड़ा इसका सिंटेक्स जो पाइथन का काफ़ी सिंपल हो गया है। ठीक है। इन द पाइथन फॉर लूप इज यूज टू गो थ्रू ईच आइटम इन अ सीक्वेंस। पाइथन में जो फॉर लूप है प्रत्येक आइटम के थ्रू गुजरता है। अगर इससे पहले आपने प्रोग्रामिंग पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये जो है एरे की तरह कुछ काम करता है। इसका 0 इंडेक्स है, इसका 1 है या 2 है। ठीक है ना। In the Python, for loop is used to go through the iterate each item in a sequence like a list, string या dictionary. ठीक है, ये सब डाटा टाइप के नाम है। It help us to run the block of the code. ये जो run मदद करता है ब्लॉक ऑफ रोड को रिपीट करने में। फॉर ईच आइटम, प्रत्येक आइटम जो सीक्वेंस में लिखा जो कि सीक्वेंस में, जैसे कि यहाँ पर देखो लैंग्वेज हमारा एक लिस्ट है जिसमें स्विफ्ट, पाइथन, गो, ये 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पर फॉर लूप का इस्तेमाल करें। फॉर ये वेरिएबल के थ्रू जो है हमें इस लैंग्वेज को एक्सेस करने वाले हैं। इन जो है इसके अंदर सर्च मारेगा और प्रत्येक आइटम जो है वो आउटपुट में कुछ आपको इस तरह के दिखाई देगा। ठीक है। उसके बाद इसके सिंटेक्स के बारे में बात करते हैं। फॉर लूप का सिंटेक्स जो है पाइथन में कुछ इस प्रकार होता है। पहला होता है फॉर, हम लेंगे वेरिएबल इन और सीक्वेंस। वेरिएबल क्या होता है? एक टेम्पररी नेम जो है हम खुद से कुछ भी बना सकते हैं, एक्स वाई जेड, जो होल्ड आइटम फ्रॉम सीक्वेंस। यहाँ से इस सीक्वेंस आइटम जो है ये वेरिएबल में कैच करेगा और उसके बाद जो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, मतलब कि प्रिंट आउट होगा। सीक्वेंस इन एनी लिस्ट या स्ट्रिंग या ऑर्डर, यहाँ पर लिस्ट है, कोई भी डाटा टाइप हो सकता है उसका नाम। ठीक है। द लूप रन फ्रॉम द फर्स्ट आइटम टू लास्ट आइटम ऑर्डर, मतलब कि लूप जो है कुछ इस प्रकार से ऑर्डर की में जो है फर्स्ट आइटम से लास्ट आइटम तक गया है। उसी तरह का यहाँ पर अगर कोई एक और आइटम होता तो एक और आइटम को ये प्रिंट करता। ठीक है। ओके। रन थ्रू फ्रॉम फर्स्ट आइटम से लास्ट आइटम तक जाएगा। आफ्टर द लूप फिनिश रनिंग फ्रॉम ऑल द एलिमेंट्स स्टॉप ऑटोमेटिकली। जब लास्ट आइटम आ जाएगा तो लूप जो है ऑटोमेटिक जो है वहाँ बंद हो जाएगा। ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉपी। सपोज करते हैं कि एक आइटम हम इसमें और ऐड कर देते हैं, जैसे इसमें एक और जावा। ठीक है ना, जावा नहीं है। ठीक है। अब इसको प्रिंट करवाते हैं, जावा ऑटोमेटिक जो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। देखिए इन पाइथन इंडक्शन मीन्स गिविंग अ स्पेस एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। इंडक्शन का मतलब होता है कि स्पेस देना एट द बिगिनिंग ऑफ लाइन्स। ये कंसेप्ट जो है इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर लें। इंडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडक्शन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इट टेल्स द पाइथन विच कोड बिलोंग इनसाइड द लूप। ये पाइथन को बताता है कि कौन सा कोड जो है फूल लूप से बिलोंग करता है। ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर फॉर जैसे हमने दिया, आपके नेक्स्ट लाइन जो हम लिखेंगे वो 4 स्पेस के बाद लिखेंगे। ठीक है ना। और जब लाइन हम ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट कोड हम लोग नॉर्मल कोड जो हम लोग लूप के अंदर नहीं लिखना चाहते हैं, फिर से हम लोग देखिए यहाँ पर लिखना स्टार्ट किए हैं। इससे ये पता चलता है कि ये लूप जो है यहाँ तक यहाँ एंड हो गया है और ये जो भाग है वो ब्लॉक ऑफ कोड का भाग है। ठीक है। आउटपुट में कुछ इस तरीके से आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। इन द पाइथन, यानी कि पाइथन में व्हेन वी यूज द फॉर लूप, जब पाइथन में हम लोग फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं विथ अ स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग के साथ, द लूप गोज थ्रू द स्ट्रिंग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। तो स्ट्रिंग जो है वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जो है लूप जो है प्रिंट करता है। जैसे यहाँ लैंग्वेज हमने दिया है जिसमें हमने पाइथन एक स्ट्रिंग को हमने पाइथन नाम को स्टोर कर दिया। अब यहाँ पर फॉर लूप का इस्तेमाल कर दिए, एक्स को हम लोग लैंग्वेज में सेंड किए, तो यहाँ पर एक्स जो प्रिंट करेगा वो देखिए करेगा PYTHY, यानी कि सीक्वेंस बाइज जो है कैरेक्टर वाइज कैरेक्टर जो है स्ट्रिंग को यहाँ पर प्रिंट कर रहा है। Range function is used to generate a sequence of numbers.
We often use it with a for loop when we want to repeat something a fixed number of times. Example, you can see the code in our conversation history. Range 04 creates a sequence 0, 1, 2, 3. The number 4 is not included, so the sequence stops at 3. Using range in a for loop, you can see the code in our conversation history. Output, you can see the code in our conversation history. Explanation, step by step. Iteration, value of I, what happens, last item. First, 0 prints 0. Second, 1 prints 1. Third, 2 prints 2. Fourth, 3 prints 3. After सो यहाँ पे एक आप पाइथन में होता है क्या है कि एक फंक्शन है रेंज फंक्शन यूज टू जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर, जो कि सीक्वेंस ऑफ नंबर को जनरेट करने के काम आता है. वी ऑफ्टन यूज इट विथ फोर लूप्स. हम लोग हमेशा जो है इसको जो है फोर लूप के साथ इस्तेमाल करते हैं. लूप व्हेन यू वांट टू रिपीट समथिंग अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम, जब कभी भी हम फिक्स नंबर ऑफ टाइम पर फिक्स नंबर टाइम्स किसी भी चीज़ को रिपीट करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम लोग फोर लूप्स का इस्तेमाल करते हैं. ये हम पूरी तरीके से जानते हैं. जैसे देखो, जनरेट नंबर हम लोग 0 से 3 तक करने वाले हैं. एक वैल्यू है, रेंज में हमने इसे वैल्यू स्टार्टिंग हमारा 0 है और 4 तक रेंज को हमने इस वैल्यू में स्टोर करवा दिया है. रेंज जो है हमारा 0 से 4 है. क्रिएटिंग अ सीक्वेंस क्रिएट करेगा 0 1 2 3. नंबर 4 जो है इसमें इंक्लूड नहीं हुआ क्योंकि नहीं होता है. सो द सीक्वेंस जो है वो 3 पर जाके रुक जाएगा. अब इसकी कोडिंग की बात किया जाए, फुल ऑफ प्रोग्राम की बात कर देंगे. अब यहाँ पर देखेंगे फोर लूप हमने दिया है. यहाँ पर हमने टेम्पोररी वेरिएबल जो है हमने क्रिएट कर दिया है. इन रेंज दिया है. ठीक है. अब इस रेंज में जो है वैल्यू को पूरी तरीके से यहाँ 1 0 1 2 3 जो है पूरा तरीके से यहाँ प्रिंट होगा. ठीक है. अब एक और प्रोग्राम देखिए. यहाँ पे वैल्यू के अंदर हमने रेंज को स्टोर कर दिया है और तब जाके फोर लूप हम इस्तेमाल कर रहे हैं प्रिंट आउट करवाने के वैल्यू को. हमने किया फोर्स एक्स एक अपने आप से वेरिएबल हमने टेम्पोररी बना लिया जो कि एक्सेस करने में मदद करेगा हमको वैल्यू का इन और वैल्यूज. ठीक है. यहाँ पर कॉलन देना मत भूलना. ठीक है. अगर इसको हम जो है 10 कर देते हैं तो ये कहाँ तक प्रिंट करेगा, 0 से लेकर 9 तक, क्योंकि लास्ट लाइन इंक्लूड नहीं रहता है. ठीक है. ये प्रिंट करवाते हैं. ओके.